हाय एवरीवन, रिसेंटली हमने वॉक अराउंड किया था न्यू एथर Aster Z का। अभी लॉन्च हुआ था 6 अप्रैल को। आज हमें इसको चलाने का मौका मिलेगा तो आपको एक बेटर जो है आपको आइडिया लग जाएगा अपना स्कूटर चलने में कैसा है, क्या कुछ इसके फीचर्स है। एक्चुअल अब अगर चलोगे तो रेंज आपको कितनी मिलती है, कौन सा फीचर कैसे काम करते हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन एक क्विक रिकैप लेंगे, फीचर्स कैसे हैं स्कूटर के अंदर, स्पेस कितना है, कैसी लाइट्स है, कैसा क्या कुछ है, तो वो आपको अभी मैं क्विकली बताने वाला हूँ। कैसे फोन से कनेक्टिविटी होगी वो सब शुरू करेंगे, रोड पे भी लेके जाएंगे आपको। मैं इसका राइड रिव्यू एक्चुअल जो है वो शेयर करने वाला हूँ। सो आओ लेट्स स्टार्ट। चलो मैं आपको इसके कुछ बैटरी पैक्स के बारे में बताता हूँ, क्या कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या कुछ उसकी रेंज है। मेनली दो मॉडल आ रहे हैं, एस एंड जी। एस में आता है 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जी में भी आता है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। जी में एक अपर वेरिएंट भी आता है जिसमें 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। 2.9 वाली बैटरी आपको निकाल के दे रही है 123 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। एक्चुअल अगर जाओगे तो 9500 के आसपास आपको निकाल के देती है। वहीं इफ आई टॉक अबाउट 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक तो वो आपको निकाल के देगा 160 की आईडीसी रेंज। एक्चुअल मान लो 125 किलोमीटर के आसपास। 2.9 वाली को अगर चार्ज करोगे तो वो लगभग टाइम लेती है 5 आवर्स 45 मिनट्स। 3.7 किलोवाट आवर बैटरी पैक को अगर चार्ज करने निकलोगे 4 आवर एंड 30 मिनट्स का वो लगभग टाइम ले लेती है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी पैक। इट कम्स विद IP67 रेटिंग और जो पावर प्रोड्यूस करती है चाहे 2.9 हो चाहे 3.7, ये आपको निकाल के देती है 4.5 किलोवाट एंड टॉर्क इज 22 न्यूटन मीटर। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 165 mm। सीट सबसे ज्यादा है लेंथ में। अगर यहाँ की हाइट की बात करोगे दिस इज 78 सेंटीमीटर, दिस इज 84 सेंटीमीटर। और जो टॉप स्पीड है स्कूटर की दैट इज 80 kmph। वो आप चलाने के ऊपर देखेंगे कि स्पीड को क्रॉस कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ये स्कूटर की चाबी है, अभी इसमें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है, हो गया। अभी आ जाओ फ्रंट में, मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ इसमें सेटअप है। तो अभी ये पूरा ब्लैंक रखा गया, यहाँ पे हेडलाइट नहीं है, यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट हो गई, उसके नीचे यहाँ पे एथर लिखा हुआ है और नीचे आपका एलईडी हेडलैम्प है। ये आपके आपके DRLs हो गए। अगर मैं आपको इंडिकेटर्स भी दिखा दूँ तो ऐसे इंडिकेटर्स यहाँ पे काम करते हैं। छोटा सा बजर भी आता है, आप अच्छे से सुन सकते हो, ठीक है। ऐसे आवाज भी करती है, आपको पता रह जाए कि इंडिकेटर ऑन है। फ्रंट व्हील के अगर बारे में बात करें तो इट कम्स विद अलॉय व्हील एंड डिस्क ब्रेक। डिस्क का जो डायमीटर दैट इज 200 mm और जो टायर सेक्शन है MRF का टायर आता है एंड 1990 12 इंचेस टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन सिस्टम। रियर व्हील के बारे में बात करें तो डिस्क ब्रेक नहीं है, अपना यहाँ पे ड्रम ब्रेक है विद 130 mm का डायमीटर है। और जो सस्पेंशन है आगे टेलीस्कोपिक बट पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन आता है, एक ही शॉकर है। एंड रियर व्हील कम्स विद कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप 3 लोग बैठें, लेकिन इतना है कि बैठ सकते हो अगर 2 हेल्दी लोग हो तो। बहुत ही अच्छा, सबसे मेरे ख्याल से सबसे लंबी सीट इस स्कूटर की है। अब इसको मैं बूट खोल के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसका सीट ऊपर करने के बाद स्पेस कितना क्या कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने हेलमेट ऑलरेडी रखा हुआ है, बाकी स्कूटर्स में भी आता है। उसके अलावा इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा, 35 लीटर्स के आसपास इसका हम बूट स्पेस कह सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो अच्छी है, इसमें पावर सॉकेट है। यहाँ पे इसका एक चार्जर आता है अडेप्टर काइंड ऑफ, वो आप इसमें लगाइए, वो वायरलेस चार्जर की तरह काम करता है। फिर आपका जो हेलो हेलमेट होता है, ये दूसरा वाला, ये छोटा वाला है जो एक लगभग 12 से 14 हज़ार के बीच की रेंज का हेलमेट आप स्क्रीन पे देखोगे, उसको यहाँ पे रखोगे, वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फिर आप इसमें अपना मोबाइल, आईफोन, मैकबुक कुछ भी चार्ज कर सकते हो, वो एसेसरी में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, कंपनी कहती है कि लोग साफ़ करने के लिए गंदा कपड़ा कहाँ रखे, गिरता रहता है, टांगते रहते हैं, उसको आप यहाँ रखिए। अपना फ़ोन भी रख सकते हो। तो ये स्पेस मैनेजमेंट के मामले में तो वही हेड्स ऑफ। अभी यहाँ पे एक छोटी सी लाइट भी है LED। अगर मान लो आप अंधेरे में निकालते हो सामान वगैरह तो आपको एक सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक LED लाइट भी मिल जाती है। और अभी इसको बंद कर दे। अब बूट का देखो, ऐसा यहाँ पे हो गया 34 लीटर, लेकिन यहाँ पे भी एक 22 लीटर का फ्लैंक आता है, जिप सिस्टम है। आप क्लिप देख रहे होगे, मैंने पहले शूट किया था तो लगभग 22 लीटर का है। अभी चूंकि फिलहाल वो यहाँ पे नहीं है तो आपको 2 हुक मिल जाते हैं। एक आप यहाँ पे अपना सामान छोटा सा हैंग कर सकते हो, दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे छोटा वेट आप जो है कैरी कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है इसका चार्जर लगाएंगे और सब में स्प्रिंग वाला सिस्टम है, तो खुलने का कोई सीन नहीं है, मतलब कि खुला रहेगा तो वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप चाबी लगाओगे, आपको एक छोटा सा कुशन भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है क्योंकि आपको फर्मली वहाँ पे बैठा के रखता है, तो आपको सपोर्ट के लिए ये एक बैक रेस्ट मिल जाएगा। और अब बात करते हैं लेफ़्ट प्रोफाइल की, तो वहाँ पे आपको Aster Z की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, इसको आप ऊपर कर सकते हो। फुटरेस्ट के लिए अगर मान लो पिलियन बैठा हुआ है तो उसके पैर यहीं रखे जाएंगे, कुछ ऐसा अलग से फुटरेस्ट निकल के नहीं आएगा। और इसमें सेंटर स्टैंड, मेन स्टैंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइड वाला स्टैंड ही मिलेगा, तो आप उसको नहीं लगा सकते मेन स्टैंड के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो बैटरी पैक लगा है 2.9 का हो चाहे 3.7 का, लगा कहाँ पे? मोटर ऑब्वियसली व्हील के पास है, लेकिन बैटरी पैक यहाँ है। जब साइड स्टैंड हटेगा तो आप देखोगे पूरा बैटरी पैक की जो शील्ड है वो यहाँ लगी हुई है। तो ये वाला जो पार्ट ही कवर नहीं है, बस कवर किस सेंस में होता है, जब स्टैंड लगा दोगे वापस तो ये हट जाता है, मतलब आपको वो कवर हो जाएगा।
और इसमें एक फीचर और भी है, फीचर नहीं कह सकते, साइड स्टैंड को थोड़ा सा अगर ज़ोर से पटका तो वापस बंद हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा आराम से, और यहाँ पे इस पे साइन भी आ जाता है जब आप साइड स्टैंड लगाते हो। चलो अब रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं। अब आपको टेल लाइट जो है यहाँ पे है, इंडिकेटर्स यहाँ पे हैं, दोनों सब पूरा एलईडी है मान लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। और ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे इसकी नंबर प्लेट आएगी। तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा, स्कूटर का कलर कॉम्बिनेशन इतने ज़बरदस्त यूज़ कर रखे हैं, मतलब आई कैचिंग कलर्स है स्कूटर के। तो लुक्स के मामले में यार मुझे तो अच्छी लगती है। बाकी अब हम बात करेंगे इसके सेंटर कंसोल के बारे में, क्या कुछ फीचर्स आते हैं। नाउ लेट यू नो अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द स्कूटर। और बटन्स के बारे में आपको बताता हूँ, कौन सा बटन क्या फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले नीचे वाला बटन, ये इसके सेल्फ स्टार्ट के लिए है। तो जैसे आप ब्रेक दबा के इसको स्टार्ट करोगे, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद आपको स्पीडोमीटर यहाँ पे आ जाता है। और मोड कौन सा है, मोड को अगर चेंज करोगे, अभी स्मार्ट इको में है तो थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल रखेगा। चेंज अगर करना है तो स्विच करोगे, जिप मोड में आ जाएगा। अच्छी खासी स्पीड एक्सेलरेशन इसके अंदर मिलती है। अभी ये है इसका मोशन चेंज करने के लिए। अभी ये देखो, रिवर्स रिवर्स लग गया इसका, और प्रेस टू एग्जिट पार्क असिस्ट, ठीक है। अभी जैसे अगर पीछे चलाऊंगा तो ठीक है, तो छोटी हाइट वालों के लिए तो रामबाण की तरह साबित होता है, या फिर स्लोप पे चढ़ा रहे हो, पैर नहीं पहुंच रहे हैं, वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उस केस में बहुत ही हेल्पफुल है। वापस अगर आगे करना है, इसको करो और आगे। और रिवर्स जब लगता है तो ऐसा ही बजर भी आता है जो इंडिकेटर के टाइम पे आपको मिलता है, तो इंडिकेशन आपको भी रहता है, पता लगे रिवर्स लगा हुआ था और सीधा रेस दे दी आगे समझ के और वो चला गया पीछे, तो ये बजर आता रहता है। आओ बाकी बटन्स के बारे में। सबसे पहले ऊपर इसकी हेडलाइट की बीम को लो हाई करने के लिए यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा, जब हाई बीम होगी तो ब्लू कलर का साइन आता है, जैसे हमारी कार्स में भी आता है। ये जॉयस्टिक है सेटिंग्स के अंदर इधर उधर जाने के लिए। ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। और ये हॉर्न, हॉर्न छोटी चीज़ जो आप बाइक्स में भी देखते हो, ये जो दोनों लीवर है इसके अंदर ये भी आता है, कट आता है, इनकेस ये गिर जाता है तो पूरा लीवर टूटने के बजाय सिर्फ इतना टूट के रह जाएगा। और ये दोनों साइड है, इधर भी है और इधर भी है। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस डिस्प्ले नाउ। 7 इंचेस की आती है, 2 GB रैम, 16 GB इंटरनल स्टोरेज। टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे टाइम आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है ब्लूटूथ, क्योंकि अभी कनेक्टेड है। ये जो टायर का आप निशान देख रहे हो, दिस इज़ फॉर स्किड कंट्रोल, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप लूज ग्रेवल, मान लो फ्लैट सरफेस कुछ ऐसा है कि स्लिपरी बहुत है, आप अचानक से एक्सेलरेट करते हो, तो वहाँ पे वो स्पीड को थोड़ा सा कम कर देता है फ्रंट टायर के साथ स्पीड को मैच करने के लिए। यहाँ पे ये इसमें अभी मोटर ऑफ है क्योंकि अभी स्टार्ट मैंने नहीं किया। ये हेडलाइट इसके भी ऑन है, हाई बीम पे, यहाँ पे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ सेटिंग्स है। और ये यहाँ पे ऑडो रीडिंग टोटल कितना 73.3 ये क्रॉस कर चुका है। ये यहाँ पे जिप और दूसरा मोड स्मार्ट इको बीच में रिश्ता। और अगर इसको स्टार्ट कर दोगे तो ऐसे स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले 4 मेन ऑप्शंस है इसके अंदर। मैप है, ये इसकी एथर रिस्टा ऐप है, वो भी मैं आपको साइड बाय साइड दिखाने वाला हूँ। तो ये आपको जैसे कुछ लोकेशंस आप प्रीसेट इसमें रख सकते हो, वो चेंज करेगा। रिसीव्ड फ्रॉम फ़ोन, अगर ऐप के अंदर कोई इसको कमांड दोगे लोकेशन की तो वो भी इसके अंदर आ जाती है। और नियर बाय चार्जेस जो है आप वो भी देख सकते हो कि नियर बाय आपके इसके फास्ट चार्जेस कहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा करके ये देखो यहाँ पे सारी लोकेशन चेंज हो रही है। अब इसके अंदर दूसरा है कनेक्टेड डिवाइसेस, कौन कौन से इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो वो आपको दिखाएगा। और उसके बाद आ जाता है इसके डॉक्यूमेंट्स, आप ऐप के थ्रू ही इसमें इस जैसे आरसी हो गया, इंश्योरेंस, पीयूसी, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो। उसके नीचे इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं, ब्लूटूथ ऑन, और इसके अंदर पेड डिवाइसेस और ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस, व्हीकल सेटिंग, ट्विस्ट, मैजिक ट्विस्ट इसके अंदर बेसिकली एक फीचर है कि इसमें क्या होता है, जैसे आप स्कूटर चला रहे हो, ठीक है, आपको ब्रेकिंग नहीं करनी है, लेकिन आप जैसे इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन देते हो, मतलब ऐसे हम एक्सेलेटर घुमाते हैं और अगर उल्टा घुमाया तो ब्रेक सप्लाई करता है, तो वो फीचर इसको आप ऑन ऑफ अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हो। कोस्टिंग रीजन होता है और ऑटो होल्ड का फीचर होगा, ये आप ऑन ऑफ कर लोगे। स्किड कंट्रोल हो गया, ऑटो इंडिकेटर, आपको गाइड मी होम, लाइट्स भी हैं इसके अंदर, ऑप्टिमाइज चार्जिंग। तो बेसिकली ये सारे फीचर्स शट डाउन कर दोगे तो बंद भी हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कुछ ये फ़ोन से काम कैसे करता है। अगर इसकी ऐप के साथ आप फ़ोन कनेक्ट कर देते हो तो कैसे काम करेगा। अब ये फ़ोन पेड है इसके साथ, और अब हम इधर के ऐप को इसमें अगर लॉगिन करोगे तो आपको पूरा ये सिंक्ड है इसके साथ। तो सारी चीज़ें, कितनी रेंज बची हुई है, 56% चार्जिंग मतलब इसकी बची हुई है। अब इसमें मोड हैं तो स्मार्ट इको, इसमें थोड़ा स्पीड कंट्रोल रहती है तो आपको रेंज थोड़ी सी बेटर मिलेगी। और इसी इसमें जी मोड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, चार्ज इसमें क्या बताता है आपको, नियरेस्ट चार्जर क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, और आपको मान लो क्या क्या लोकेशंस आपको आसपास मिल जाएंगे कि यहाँ पे है नंदी हिल्स पे, जैसे हम अभी शूट कर रहे थे, तो 1 चार्जर अवेलेबल नियर बाय। तो चार्जिंग से रिलेटेड या आपको सपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप यहाँ पे कंप्लेन, रोड साइड असिस्टेंस, माई टिकट से जो भी आप इशू रेज करोगे वो सब। और ये आपका अकाउंट है तो माई स्कूटर्स, आप स्कूटर आपके पास जितने भी वो आप ऐड करोगे, चार्जिंग हिस्ट्री भी वो आप सब कुछ बता रहा है।
तो वो आप देख लेना। नेविगेट, सपोज मैंने यहाँ पे डाला नंदी हिल्स, तो नंदी हिल्स आया और यहाँ पे करेंगे सेंड टू स्कूटर, राइड प्लान सेंड टू स्कूटर। अब इसमें हम मैप्स खोलेंगे, स्टार्ट नेविगेशन, यहाँ पे आ गया ना स्टार्ट नेविगेशन, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे करके आप फ़ोन को सिंक कर सकते हो। अगर इस नंबर पे मान लो कॉल भी आती है, तो सपोज़ मैं आपको इस दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ, एथर को मैंने कॉल करी, ठीक है, इस पर कॉल आ गया। तो अभी अगर आपको कॉल कनेक्ट या डिसकनेक्ट करना है, आपको नहीं उठाना है, तो आप अगर लेफ़्ट करते हो तो आप कॉल आंसर कर दोगे, राइट करोगे तो आप डिसकनेक्ट कर दोगे। आपको लेकिन कनेक्ट डिसकनेक्ट करके इसको मैसेज भेजना है, तो आप होल्ड करके राइट में मैसेज उसको बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। कॉल डिसकनेक्ट भी हो गई है, उसको मैसेज भी चला जाएगा। और क्या मैसेज आया वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। एथर ने आया आई एम ऑन माई वे, विल कॉल यू बैक इन सम टाइम। तो इसका प्रीसेट एक ये जो है मैसेज उनको चला जाता है। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा, आपको कॉल कनेक्ट करना है नहीं करना है, क्या उसको बताना है, तो इट्स काइंड ऑफ गुड फीचर। सपोज स्कूटर चला के आयो, चाबी निकाल ली, रात का टाइम है, वो आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी फ्रंट जो हेडलैम्प एलईडी हेडलैम्प लगभग 10 सेकंड तक आपको रोड पे रोशनी देती है, ताकि आपको फॉलो मी होम वाला फीचर है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब बात करते हैं राइड रिव्यू की, कि स्कूटर चलाने में कैसा है, सीटिंग कंफर्ट कैसे, इन सब सारे फैक्टर्स पैरामीटर जितने भी आपके दिमाग में, उन सब के बारे में बात कर लेंगे। आप स्कूटर पे बैठ के चला रहे हो ऑब्वियसली, तो सीटिंग कंफर्ट कैसा है। देखो ये चीज तो मैंने बता दी थी, सेगमेंट की सबसे लंबी सीट है, विड्थ भी सही है, तो वो कंफर्ट आपको सीट वाला प्रॉपर मिलता है। तो आप अगर लॉन्ग राइड्स पे भी जाते हो रेंज से कम, तो आपको सही रहेगा, इतना थकावट आपको नहीं होगी। रेस्ट डिपेंड्स आप किस तरीके से आप बैठ के चलाते हो, तो वो भी डिपेंड करता है। अगला, हैंडल बार में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब एक तो इसमें इंजन नहीं है, तो वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट नहीं होंगे, प्लस रोड के वाइब्रेशन भी ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। तो एक वो तो सही है कि वाइब्रेशन आपके हैंडल बार तक नहीं आएंगे, तो आप परेशान नहीं होने वाले हो। अब डिस्प्ले भी अच्छी है। अगर आपको स्पीडोमीटर देखना है, स्पीड कितनी है, किसी का फोन आ रहा है, क्या कुछ ऑडोमीटर रीडिंग है, वो सब आपको देखना है, तो इतनी ब्राइटनेस है कि धूप में अगर चला रहे हो तो आपको अच्छे से दिखाई देगी। ये एक अच्छा फायदा है कि स्पीडोमीटर का जो फॉन्ट है वो कैपिटल बड़े लेटर में अब आपको बड़े फॉन्ट में दिखाई देता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको ज्यादा डीप में देखना नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो अटेंशन है वो रोड से कम नहीं होगी, आपके रोड पे फोकस रहेगा। मिरर साइज भी अच्छा खासा है, डिजाइन सही है, लेकिन आपको जो प्रॉपर साइड का व्यू वो मिल जाता है। मिरर छोटे नहीं है स्कूटर के, और एक लुक भी अच्छा है, साइज भी अच्छा है। अब राइडिंग मोड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ आराम से। दो मोड्स आते हैं, SE एंड जिप। SE स्टैंड फॉर स्मार्ट इको, और जो जिप मोड होता है काइंड ऑफ स्पोर्ट्स मोड। SE क्या होता है यार, आपकी गाड़ी की तरह ही है, थोड़ा सा स्पीड, टॉर्क, एक्सेलरेशन ये आपको थोड़ा सा कम मिलता है। ड्राइविंग रेंज, आपकी राइडिंग रेंज जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जिप मोड स्पोर्ट्स मोड है, भगानी है गाड़ी, टशनबाजी करनी है तो थोड़ा गाड़ी भागेगी। स्पीड एंड टॉर्क डिलीवरी अच्छी मिलती है, एक्सेलरेशन बढ़िया मिलता है, पिकअप बढ़िया है, ड्राइविंग रेंज जल्दी खत्म होने लगती है। लेकिन आपको एक चीज बारे में आपको बता दूं, अच्छे से सुन लेना। यहाँ पे हम स्कूटर पे दो लोग बैठे थे, टोटल वेट था राइडर एंड पिलियन का मिला के 145 kg, 145 किलो। तो जब अपवर्ड स्लोप आ रहा था और मैं था स्मार्ट इको मोड में, तो स्कूटर को चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ा सा स्लोप भी थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन स्पीड जो है अपने आप, मैंने एक्सेलेरेटर पूरा दे रखा है, लेकिन स्पीड आ गई 20 से नीचे, तो उसको चढ़ने में हो गई दिक्कत। वहां हमने उसको जिप मोड में जैसे स्विच किया, फिर वो भाग के चढ़ गया वहां पे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप उसको ऐसी मोड में चला रहे हो, स्लोप आ रहा है और दो लोग बैठे हो इतने वेट के साथ, तो थोड़ी सी दिक्कत उसको आएगी। तो फ्लैट रास्तों पे आपको चलाना है, ठीक है, स्मार्ट इको मोड में आप चलाओ बढ़िया से। ऐसा नहीं है कि जिप मोड तभी लगाना है जब भगाना, नहीं भाई, स्लोप पे उसकी जरूरत पड़ेगी तो आपको जिप मोड में स्विच वो करना पड़ेगा अगर वेट है उसके ऊपर। अब मैजिक ट्विस्ट फीचर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे काम करता है। ढलान है यानी कि डाउनवर्ड स्लोप, एक भी ब्रेक लीवर नहीं दबा रहा हूँ, एक्सेलेटर को ना उल्टी डायरेक्शन में घुमा दो तो स्कूटर ब्रेक्स अप्लाई करता है, इंटरनली ब्रेक्स इसके अप्लाई होते हैं। लीवर मैंने टच नहीं किया, ये देखो वापस से घुमाया तो स्कूटर की आवाज़ चेंज हो गई। तो इसके एक्सेलेटर से भी आप इसके ब्रेक्स को लगा सकते हो इंटरनली, और इसके साथ साथ लीवर अगर अप्लाई करोगे तो एडिड बेनिफिट है, आपको ब्रेकिंग और अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से इसका मैजिक ट्विस्ट काम करता है। स्कूटर का ना हाई स्पीड कंट्रोल भी अच्छा है। दो लोग अगेन हम बैठे थे और मैंने इसे चलाया था लगभग 80 के ऊपर, 80 के एमपीएच के ऊपर आराम से क्रॉस कर गई थी। कंपनी ने 80 के एमपीएच की टॉप स्पीड क्लेम करी है। हम तो फिर भी दो लोग बैठे थे और थोड़ा सा टाइम ज़रूर लिया इसने 80 को क्रॉस करने में। 83 84 के आसपास गई थी शायद। आपके सामने वीडियो चल रही होगी, प्रूफ है। मैंने इसका 0 to 100 टेस्ट किया था, वो आपको इंस्टा रील, यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि हाई स्पीड अटेन अपनी क्रॉस भी कर लेती है। अटेन करना तो ठीक है, क्रॉस भी कर रही है, और दो लोगों के साथ बैठ के।
देखो अभी इसके मैं सस्पेंशन चेक कर लेता हूँ। यही एक मेरे को डाउन साइड लगी स्कूटर में। दो लोग वही बैठे हैं फिर से, और जब थोड़े से बम्प्स आ रहे हैं रोड में, मैंने को ब्रेकर गड्ढा नहीं कुदाया, लेकिन जो बम्प्स आ रहे हैं वो पीछे वाला व्हील ठीक से हैंडल नहीं कर रहा है। मोनोशॉक सस्पेंशन है और इतना वेट है, तो वो जो मेरे आराम से फील हो रहे हैं, मुझे भी फील हो रहा है, वो जो बम्प्स आ रहे हैं वो पिलियन को भी फील हो रहे हैं। आगे वाला ठीक है क्योंकि टेलीस्कोपिक, वो थोड़ा सा बेटर वे में उसको हैंडल कर रहा था, बम जो अंडुलेशंस आ रही थी। पीछे वाला सस्पेंशन थोड़ी सी गड़बड़ी वहां पे कर रहा था। तो इतनी स्मूथ और कंफर्टेबल राइड तो मैं इसे नहीं कह सकता। यहाँ मैं इसके दोबारा सस्पेंशन आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पूरा खींच के रेस यहीं से दे रहा हूँ। आवाज़ आई ना, तो थोड़ा सा या तो हवा की भी दिक्कत है इसमें। देखो थोड़े बहुत तो बम्प्स फील होते हैं क्योंकि पीछे मोनो शॉक है, दो लोग बैठे हैं, लगभग 145 kg का वेट है स्कूटर पे, और हवा भी मेरे को थोड़ी सी कम लग रही है, तो फील तो होते हैं अगर इतनी स्पीड पे निकालते हो तो। अब देखो ब्रेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं जो गाड़ियों के ब्रेक्स टेस्ट करता हूं वैसे तो इसके नहीं कर सकता, टू व्हीलर है और सेफ भी मैं नहीं मानता, लेकिन फ्रंट डिस्क ब्रेक आ रहा है, पीछे ड्रम ब्रेक्स है, लेकिन कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, तो ब्रेक्स अच्छे हैं, टेस्ट किए हैं। और इसके सिर्फ कॉम्बी ब्रेक मैंने, यानी से पीछे वाले व्हील के मैंने ब्रेक्स टेस्ट किए थे। चलो अब ब्रेक टेस्ट करते हैं एट 50 kmph। टायर की स्मेल आ रही है। तो उसमें ठीक है, साउंड टायर काफी क्रिएट करता है, एमआरएफ के टायर की वजह से हो सकता है, लेकिन बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि पीछे से स्किड मार गया। कॉम्बी ब्रेक की वजह से एक तो हेल्प मिली यार, ब्रेक्स अच्छे लगे स्कूटर के। तो ऐसा कुछ है राइड रिव्यू के बारे में। बाकी आप चलाइए, मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है, आप अपना बनाओ, अपना चलाओ, मुझे जैसा लगा मैंने बता दिया। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैंने अपने एक्सपीरियंस पूरा इस वीडियो में शेयर कर दिया, कैसा क्या कुछ फीचर्स है स्कूटर के अंदर, चलने में कैसा है, राइड रिव्यू टोटल कैसा है, मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कोई एथर ओनर है, 450 है, 450X है, या फिर रिस्टा भी आपके पास है, तो कितना क्या रिलेट कर पा रहे हो, क्या चीज़ें मैंने अच्छी बुरी बताई स्कूटर के बारे में, सही या गलत बताई। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्कूटर आपको कैसा लगा, कौन सा फीचर आपको स्कूटर का बेस्ट लगा, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रेंज सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेट मी नो रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। थैंक यू सो मच।